फेल, यानी कि देख रहे हैं कि किस तरीका से ये कॉलम यानी कि फेल हो गया है। हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कि हमारा कॉलम को मजबूत किस तरीका से बनाया जाता है। अगर कॉलम की जो मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, इन 5 पॉइंट पर अगर आप नहीं ध्यान दिए तो आपका कॉलम भी कुछ इस तरीका से हो सकता है फेल, यानी कि देख रहे हैं कि किस तरीका से ये कॉलम यानी कि फेल हो गया है। तो इन 5 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वो 5 पॉइंट क्या है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यानी कि पहले तो आपको कॉलम कास्टिंग करवाना है, फिर ईंट का चिनाई करवाना है, नहीं तो फिर कॉलम आपको उतना मजबूत यानी कि अच्छा नहीं हो पाएगा और बाद में वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले कॉलम का ही कास्टिंग करवाना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको कॉलम का कास्ट जब करवाते हैं तो इसमें हमें प्रॉपर यानी कि स्टील जो हमारा होता है वो कैसा यूज करना चाहिए। तो देखिए स्टील जो हमारा होता है इसमें दोस्तों वो आप 12 mm से कम का स्टील नहीं यूज कर कीजिएगा। 12 mm का 4 स्टील और 10 mm का 2 स्टील करके आप यानी कि कॉलम का कास्टिंग करवा सकते हैं। आप कॉलम का कास्टिंग करवा सकते हैं यानी कि 12 mm का 4 और 10 mm का 2। और इसमें हमारा जो रिंग का प्रॉपर इस्तेमाल जो होगा दोस्तों उसमें 6 mm से लेकर 8 mm तक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कम नहीं करना है। 6 mm से तो कम कीजिएगा ही नहीं, लेकिन उससे क्या होगा, नहीं तो फिर वो कॉलम यानी कि फेल हो जाता है। तो वो चीज में आपको ध्यान देना है। और तीसरा बात ये है दोस्तों कि हमें जब कॉलम का कास्टिंग जब करते हैं दोस्तों तो उसमें आपको प्रॉपर यानी कि चारों साइड से यानी कि कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वैसे अगर कवर ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किए तो फिर क्या होता है कि स्टील हमारा कोई एक साइड आ जाता है और एक साइड से हमारा कॉलम यानी कि झरने लगता है कुछ समय के बाद ही। तो आपको इन बात पर भी ध्यान देना है। और चौथा बात आपको यह ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें वाइब्रेटर का प्रॉपर इस्तेमाल अवश्य ही करना है। अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किए तो ये क्या होता है दोस्तों कि उतना अच्छा से यानी कि बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो इसलिए आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल अवश्य ही करना है। और 5वां पॉइंट है दोस्तों कि आपका जो कॉलम जो कास्टिंग करना है दोस्तों ना उसमें प्लाई से या नहीं तो आप यानी कि स्टील का जो चदरा का जो फर्मा आता है उससे, नहीं तो प्लाई से आप ढलाई का यूज कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि यानी लकड़ी से अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हनीकॉम आ जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, लकड़ा से यूज हुआ है, इसमें हनीकॉम आ गया है और ये पिलर उतना मजबूत नहीं होगा। तो इसीलिए आपको प्लाई या स्टील का जो चदरा आता है उससे आपको ढलाई करना है, तब जाकर आपका कॉलम मजबूत हो पाएगा। तो आपको जो जानकारी दिया आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।